सरकार और भाई फाइनली हमारे पास गैलेक्सी S23 सीरीज के रिलेटेड बहुत ज्यादा लीक्स और रूमर्स जो है वो सामने आ चुके हैं। अब यहां पर मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि S23 सीरीज जो है वो फरवरी 2023 के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई मैं आज बता रहा हूं तो वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती, लेकिन ये चीज मैं जरूर क्लियर कर दूं कि इस बार एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी जो नोट लाइनअप का फोन है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इस साल उम्मीद की जा रही है कि शायद सैमसंग फोल्ड सीरीज का जो लाइनअप है उसको नोट सीरीज के साथ मर्ज कर देगी और नाम में नोट आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो सैमसंग की फोल्डेबल डिवाइस ही होगी। अब यहां पर जो गैलेक्सी S23 है वो बहुत क्रेजी नजर आ रहा है और काफी चीजें ऐसी हैं जो कि सैमसंग फाइनली अपग्रेड करने वाला है। तो काफी ऐसी चीजें भी होने वाली हैं जिनको सैमसंग के फैंस आई वुड से कि पिछले कोई 3-4 जनरेशन से कह रहे थे कि भाई इस चीज को छेड़ दो, लेकिन सैमसंग बाकी सब कुछ बढ़ाई जा रही थी, उसको नहीं बढ़ा रही थी। तो उम्मीद की जा रही है कि उस चीज को भी अपग्रेड कर दिया जाएगा। और मैं ये बात क्लियर कर दूं, मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि बिलाल भाई आप लीक वीडियो इतना पहले क्यों लेकर आ जाते हैं। तो यार सीन ये होता है क्योंकि आई ऑफिशियली अनवील सैमसंग के डिवाइसेस, तो कभी कभार मेरे साथ एनडीए जो है वो सैमसंग साइन कर लेती है। जब मैं एक्चुअल डिवाइस देख लेता हूं तो उसके बाद मैं कोई भी एक्चुअल बात नहीं कर सकता और ना ही आप लोगों को कोई चीज़ बता सकता हूं। तो अभी क्योंकि कोई एनडीए साइन नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि सामने आई है वो ये है कि गैलेक्सी S23 सीरीज का जो इंटरनल नेम है वो डायमंड है। सैमसंग हमेशा अपने हर फोन का इंटरनल नेम रखती है। हमने इससे पहले देखा है कि S22 सीरीज आई थिंक रेनबो कहलाती थी, इस तरह के नाम रखे जाते हैं। और S23 सीरीज के अंदर उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो नेम है वो डायमंड है पूरी सीरीज का। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कुदरती तौर पर सैमसंग की S लाइनअप सालों के साथ मर्ज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अगर आप बात करते हैं तो गैलेक्सी S22 इस साल चल रहा है और गैलेक्सी S22 का जो साल है वो 2022 है। अगले साल गैलेक्सी S23 आएगा और कुदरती तौर पर जो साल चल रहा होगा वो भी 23 होने वाला है। तो उस लिहाज से सैमसंग ने किसी हद तक जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दी है और जो सैमसंग की नेमिंग स्कीम्स हैं वो आसान हो गई हैं। और इस बार क्योंकि हम नोट लाइनअप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो उम्मीद है कि सैमसंग बहुत ज्यादा चीजों को अपग्रेड कर पाएगी, क्योंकि उनके पास पूरा एक साल है। पहले चीजें जो है ना वो काफी लेट जाकर अपग्रेड होती थी। अब इससे पहले कि हम कॉन्क्रीट चीजों को बात करें, मैं आपको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूंगा। तो पहले आप जरा हमारे स्पॉन्सर को देख लें, उसके बाद बात करते हैं S23 सीरीज। और आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है KuCoin ने। KuCoin दुनिया में टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस में आती है और ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे थे कि आपने बिटकॉइन ट्रेडिंग करनी है या किसी भी क्रिप्टो को ट्रेड करना है तो आप डेफिनेटली KuCoin को चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अब आ चुके हैं। और मजेदार बात ये है KuCoin की कि KuCoin इस पॉइंट के ऊपर मेरे जो यहाँ पर देखने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही मजेदार चीज लेकर आया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना रेफरल लिंक डालने वाला हूं जिसके थ्रू अगर आप KuCoin को जाकर सिर्फ साइन अप करते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपना KYC करते हैं जो कि नो योर कस्टमर होता है, तो बेसिकली आपको 35,000 शिब जो है वो अपने वॉलेट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इनकी जो वैल्यू है वो डॉलर्स के अंदर भी बनती है। तो उसका मतलब ये है कि आप अगर उसको चाहेंगे तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे नॉर्मल तरीके से बेच भी सकते हैं। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है और ये जो पैसे हैं ये आपको मिल जाएंगे और हर उस बंदे को मिलेंगे जो कि नीचे मौजूद इस रेफरल लिंक के ऊपर क्लिक करने वाला है। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो अपना लिंक है वो छोड़ रहा हूं, आप जाकर KuCoin को साइन अप कर सकते हैं और नए साइन अप्स के ऊपर जो KYC होगा उसके बाद एक हफ्ते के अंदर 35,000 के जो शिब हैं वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो 35,000 शिब कॉइन्स जो हैं वो आपके अकाउंट में होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो मौजूद है। अब KuCoin की मजेदार बात यह है कि यहाँ पर जो पूरा इंटरफेस है वो काफी मजेदार है, काफी सिंपल है। आपके एसेट्स की ऑप्शन आ जाती है, आप मार्केट्स को यहाँ पर देख सकते हैं और आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि जो कॉइन्स KuCoin पे लिस्ट होते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज बहुत ज्यादा हैं। तो ये वो कॉइन्स हैं जो कि बहुत जल्दी ग्रो भी होते हैं। तो अगर आप सोच रहे थे कि आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है और आपको एक अच्छी क्रिप्टो एक्सचेंज की जरूरत थी तो भाई आप डेफिनेटली KuCoin को चेक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी सोच रहे थे तो यार आप लूज करने मतलब कोई चक्कर ही नहीं है ना, आप पैसा अपना लगा ही नहीं रहे, आप ज्वाइन करोगे और आपको ये जो पैसे हैं ये आपके अकाउंट में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अपने कोई पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप उससे ट्राई कर सकते हो, उससे स्टार्ट कर सकते हो
और उसके बाद आप अपने जो एक्चुअल पैसे हैं, अगर आप देखते हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी डाल सकते हो। ओके भाई, सबसे पहली चीज जो कि क्लियर हो गई है वो ये है कि S23 सीरीज के अंदर जो हर एक बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हो रहा और हमें अंडर डिस्प्ले कैमरास देखने को नहीं मिल रहे। अब अंडर डिस्प्ले कैमरास जो होते हैं वो बेसिकली डिस्प्ले के नीचे लगाए जाते हैं और सैमसंग की तरफ से हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सैमसंग ने अपने Z Fold 3 के अंदर जो अंदर वाली साइड पे कैमरा दिया था वो डिस्प्ले के नीचे लगाया गया था। ऑल्दो ये 4 मेगापिक्सल का कैमरा गुजारे लायक तस्वीरें प्रोवाइड कर देता था, लेकिन जब आप इससे वीडियो खींचते थे या आप जरा सी भी लो लाइट सिचुएशन में जाते थे तो वहां पर इस कैमरा की क्वालिटी खराब हो जाती थी। अब आई पर्सनली बिलीव कि सैमसंग के पास ये टेक्नोलॉजी क्योंकि रेडी है तो सैमसंग S23 सीरीज में सिर्फ इसको इसलिए इंक्लूड नहीं कर रही क्योंकि ये ज्यादा लोगों ने खरीदनी है। बेसिकली आपको ये बात पता है कि Z Fold 3 आफ्टर ऑल एक एंथुजियस्ट डिवाइस थी। इतनी महंगा फोन जो है वो वही बंदा खरीदेगा जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं और वो शौक में खरीदेगा। ऑन दी अदर हैंड S23 सीरीज जो है वो अक्सर वो लोग खरीद रहे होंगे जिनने अपने 3 साल बाद जाकर फोन जो है वो अपग्रेड करना है, क्योंकि जनरली ये लोग नॉर्मल फोन्स की तरह खरीदते हैं और यही वजह है कि सैमसंग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इनफैक्ट इस साल एक बहुत बड़ी चीज जो कि सैमसंग करने जा रहा है वो ये है कि फाइनली हमें फ्रंट कैमरा में अपग्रेड देखने को मिल रही है। S10, S21 और S22 सीरीज के अंदर एक चीज जिसने मुझे बहुत ज्यादा फील कराया कि वो बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं हुई वो फ्रंट कैमरास हैं। यार आईफोन का फ्रंट कैमरा भी अपग्रेड हो गया है लेकिन सैमसंग ने अपग्रेड नहीं किया और आजकल फोन्स जो हैं वो 40-40 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ आ रहे हैं, लेकिन सैमसंग के केस में सिर्फ 10 मेगापिक्सल आ रहा है और वो भी S22 लाइनअप के अंदर। लेकिन फाइनली S23 के अंदर हमें अपग्रेड देखने को मिल सकती है और यहाँ पर 2 कंटेंडर्स हैं। एक सेंसर है जो कि 12 मेगापिक्सल का है और एक सेंसर है जो कि 40 मेगापिक्सल का है। सुनने में लगता है कि भाई एक तरफ 12 मेगापिक्सल है और 40 मेगापिक्सल है तो उम्मीद सब यही कर रहे होंगे कि 40 मेगापिक्सल आ जाए, लेकिन अंदर की बात यह है कि जो 12 मेगापिक्सल वाला सेंसर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उम्मीद की जा रही है कि हमें इस साल तो नहीं बल्कि अगले साल 12 मेगापिक्सल वाला जो सेंसर है वो फाइनली फ्रंट कैमरा में देखने को मिल जाएगा। तो लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। कैमरा अपग्रेड्स की बात हो ही रही है तो जरा बैक कैमरास के ऊपर भी डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं। यहाँ पर S21 अल्ट्रा हो या S22 अल्ट्रा हो, दोनों के अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का जो बैक कैमरा है वो देखने को मिलता है। इनफैक्ट S20 अल्ट्रा के अंदर भी 108 मेगापिक्सल का कैमरा आता था। अब सैमसंग ने जब S20 अल्ट्रा में 108 मेगापिक्सल का कैमरा इंट्रोड्यूस किया था तो वो क्वालिटी में बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें फोकसिंग के काफ़ी सीवियर किस्म के इश्यूज थे जो बाद में सैमसंग ने Note 20 अल्ट्रा के अंदर क्लियर किए, फिर S21 अल्ट्रा में बेहतर किए और S22 अल्ट्रा जो है वो फाइनल फॉर्म है उस कैमरा की। लेकिन मोर और लेस जो सेंसर है वो करीब करीब सिमिलर ही रखे गए थे। लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि सैमसंग फाइनली अपनी जो अपग्रेड है वो सामने लेकर आएगा और एक सेंसर जो कि सैमसंग ने 2021 में हमें दिखाया था वो फाइनली हमें किसी मोबाइल फोन पे भी देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं HP1 सेंसर की जो कि 200 मेगापिक्सल का सेंसर है और उम्मीद की जा रही है कि S23 अल्ट्रा वो फोन होगा जिसके अंदर पहली बार ये सेंसर इस्तेमाल होगा। ये सेंसर इतना ज्यादा पावरफुल है कि सैमसंग ने जब इसको शो ऑफ किया था तो उस टाइम एक बिल्ली की तस्वीर खींची थी और उस बिल्ली के जिस्म के ऊपर जो बाल हैं वो भी नजर आ रहे थे। तो ये सेंसर क्योंकि 200 मेगापिक्सल का है तो आप इसके अंदर बहुत ज्यादा जूम जो है वो कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी उम्मीद की जा रही थी कि शायद सैमसंग मेन सेंसर को चेंज करने के बजाय एक हाई रेजोल्यूशन का जूम कैमरा के लिए सेंसर लेकर आएगा जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी जो जूम कैपेबिलिटी है वो देखने को मिल जाएगी, लेकिन उस चीज को काफी हद तक स्क्वाश कर दिया गया है और यही उम्मीद की जा रही है कि आपका जो टेलीफोटो लेंस होने वाला है और आपका जो पेरिस्कोप लेंस होने वाला है, जो एक्स्ट्रा जूम वाला लेंस होने वाला है, वो एंटायरली सिमिलर होने वाले हैं S22 अल्ट्रा से, तो उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। जहां पर चेंजिंग आएगी और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है भाई। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा अभी भी 12 मेगापिक्सल पे आ रहे हैं विच इज़ नॉट ग्रेट ऑनेस्टली, बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल कैमराज बाकी कंपनीज की तरफ से हम देख रहे हैं कि 50-50 मेगापिक्सल पे भी जा रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर कंपनीज जो कि हमें मिलती हैं जिसमें Xiaomi, Honor वगैरह आ जाते हैं, ये सब जो मेन कैमरा रखते हैं उतने ही मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल रख रहे हैं, जबकि सैमसंग 12 मेगापिक्सल पर स्टक है। तो उस चीज़ की भी जो अपग्रेड है वो उम्मीद की जा रही है कि S23 अल्ट्रा सीरीज में हमें देखने को मिल जाएगी। एक और टेक्नोलॉजी जो कि सैमसंग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाला है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अगेन सैमसंग हमें शो ऑफ कर चुका है और ये है बैटरी लेयर स्टैकिंग की टेक्नोलॉजी, जहां पर बैटरी की मल्टीपल लेयर्स को एक के ऊपर एक स्टैक किया जाएगा। अभी के लिए जो बैटरी है वो इस तरह स्टैक होती है, लेकिन इस केस में मल्टीपल स्टैक्स होंगे जिसकी वजह से
कम स्पेस के अंदर ज्यादा एमएएच की बैटरी लगाई जाएगी और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि ऑल दो बैटरी का साइज सिमिलर रहेगा, लेकिन आपको S23 अल्ट्रा के अंदर अपग्रेड देखने को मिलेगी और 5500 mAh की बैटरी फाइनली देखने को मिल जाएगी। यहां पर कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें फाइनली 45 वॉट से ज़्यादा की जो चार्जिंग है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा चार्जिंग सैमसंग अभी तक प्रोवाइड नहीं करता और उम्मीद की जा रही है कि सैमसंग S23 अल्ट्रा के साथ आपको ऑफिशियली जो है वो 65 वॉट तक की जो चार्जिंग है उसकी ऑप्शन दे देगा। लेकिन अगेन आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा चार्जर खरीदते हैं, क्योंकि S23 सीरीज के साथ भी जो चार्जर है वो आपको बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा और जो फ्री चार्जर आपको साथ देखने को मिलेगा वो वही 25 वॉट का होने वाला है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा चार्जिंग चाहिए होगी तो आपको चार्जर खरीदना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट यूएसबी पावर डिलीवरी के स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हुए आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। फाइनल लीक जो कि S23 अल्ट्रा के रिलेटेड आ रही है वो ये है कि यार S23 अल्ट्रा में सैमसंग की पूरी कोशिश थी कि सैमसंग अपनी एक्सोनॉस सीरीज का एक नया प्रोसेसर लॉन्च करे और एक खास कैटेगरी लॉन्च करे जो कि सिर्फ उनके एस लाइनअप के लिए हो। उसके पीछे रीजन ये है कि इस टाइम पर अगर आप आईफोन्स को देखते हैं तो वो अपने प्रोसेसर खुद बना रहे हैं, आप गूगल को देखते हैं तो इवन उनने टेंसर के चिप जो हैं वो अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करने स्टार्ट किए हुए हैं। सैमसंग भी एक्सोनॉस की चिप्स बनाता है, लेकिन सैमसंग की एक्सोनॉस चिप किसी भी तरह से आप कंपेयर नहीं कर सकते कि जो एप्पल बना रहा है, और यही वजह है कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप के लिए एक नया लाइनअप देना चाह रहा था, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वो इस बार नहीं हो सकेगा। और यही वजह है कि S23 लाइनअप जो है वो प्रीटी मच स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ ही आने वाला है और इस बार सैमसंग शायद अपना कूलिंग सिस्टम बेहतर कर दे, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आने वाला S22 अल्ट्रा काफ़ी रीजन्स के अंदर ओवरहीट भी हो रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि S23 लाइनअप जो है वो मच स्टेबल डिवाइस होगी अगर आप उसको S22 अल्ट्रा से कंपेयर करते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं और क्या ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहते थे कि आए लेकिन आपको मिली नहीं है। और मोर इंपॉर्टेंटली एक सवाल जो मेरा रह गया है वो ये है कि क्या ये फोन आपको एक्साइट कर रहा है? क्या आप S21 अगर यूज कर रहे हैं तो आप अपग्रेड करेंगे, या ओवरऑल क्या मार्केट में आने वाले फोन्स आजकल आपको एक्साइट कर रहे हैं? क्योंकि मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूं कि भाई जो अपग्रेड्स है ना वो उस तरह की नहीं आ रही कि आप अपग्रेड करें। ठीक है 108 से 200 चले गए हैं, लेकिन फर्क पड़ रहा है। तो मुझे इस बारे में भी आप लोग बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।